Hello and welcome to Time We Do Serve. So this is our lecture second of chapter 2, potential and capacitance. And in this lecture, we will learn about electrostatic potential. We will know about the concept of potential. In previous lecture, we have learned about electrostatic potential energy. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम एक क्रोनोलॉजिकल कंसेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। जैसे सपोज मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमारे पास एक चार्ज है Q1, सपोज दिस इज पॉइंट ए, और इस पॉइंट से r डिस्टेंस दूर पे हमने एक चार्ज Q2 को रखा है पॉइंट बी पे। तो आपने पढ़ा है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कहता है, कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट इन दोनों चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगेगा एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे तो एक दूसरे को दोनों रिपेल करेगा। इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज इस दिशा में फोर्स लगाएगा और इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज इस दिशा में फोर्स लगाएगा। तो फोर्स was given by Coulomb's law as F second on first. If we want to know the force on second charge due to first charge, then we can write F21 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Okay, so this was force. अब क्या होगा कि अगर हम इस जगह से इस चार्ज को हटा दें, अभी फिर से हम इसको सिचुएशन को कंसीडर करते हैं। सपोज यहाँ पे हमने Q1 चार्ज रखा और r डिस्टेंस पे पॉइंट बी अभी भी है हमारे पास, बट इस जगह पे अभी हमारे पास चार्ज नहीं है। तो इस जगह पे चार्ज नहीं है तो हमने देखा कि चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे अगर हम कोई चार्ज लाके रखते हैं तो इस जगह पे इस चार्ज का अपना इम्पैक्ट था और उसे हमने देखा कि उस इम्पैक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि कोई चार्ज अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R। अगर इस Q1 से R डिस्टेंस पे हम कहें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज के लिए यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप जैसे ही कोई दूसरे चार्ज को लाके रखेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। या इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ये भी कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच का जो रिलेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड था, फोर्स क्या होता है और फील्ड क्या होता है। सिमिलरली अब इसके बाद हमने जो पढ़ा है वो मेजर कंसेप्ट इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को क्लियर किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, मान लेते हैं अगर यहाँ पे पॉइंट है ए और हमने यहाँ रखा चार्ज ए Q1 और इस पॉइंट बी पे हमने चार्ज रखा है Q2 और इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगेन हमने माना R। सो इस पॉइंट बी पे Q2 चार्ज को कहीं से लाके रखने में, वो कहीं मतलब हमने इन्फिनिटी लिया, इन्फिनिटी से चार्ज को लाके यहाँ पे रखा तो हमने जो वर्क डन किया, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो हमने वर्क किया है यहाँ पे लाके रखने में Q2 को, वो था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। और इसी वर्क डन को हमने कहा कि ये पोटेंशियल एनर्जी होगा पॉइंट बी पे, या ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा टू ब्रिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी। इंफिनिटी से बी पॉइंट पे लाके रखने में हमने जो वर्क डन किया वो वर्क डन इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा इस सिस्टम के लिए। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट था। यहाँ पे अगर एक और तरीके से आप समझे तो मान लेते हैं अगर हम दो पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बी पे आपने इंफिनिटी से लाके रखा तो ये इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी हो गया या आपने पोटेंशियल डिफरेंस कहा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट सी है और सी से अगर आप लाके चार्ज को रखते हैं Q2 को, Q2 पहले सी पे था, सी से हम लाके यहाँ रखते हैं तो हमने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो जाता पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। इसे भी हमने वर्क डन फ्रॉम ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स कहा था, ये हमारा वर्क डन होता। ये भी वर्क डन आपको इस जगह से यहाँ पे चार्ज को लाके रखने में जो हमने वर्क डन किया था वो इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया। तो इस तरीके से हमने समझा कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे काम करता है। अब सिमिलरली आप एक काम को एक चीज कंसीडर करिए इसके नेक्स्ट स्टेप में, हमने फिर से यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q1, ओके, और इस Q1 से R डिस्टेंस पे हम एक चार्ज Q2 को लाके रखेंगे। कहां से, अभी हमारा डिफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी ही रहेगा, इन्फिनिटी से हमने Q2 को लाके रखा। फिर उसके बाद
Q3 को लाके रखा, फिर Q4 को लाके रखा, फिर Q5 को लाके रखा। इस तरीके से हम इस पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट को हम P कहते हैं और ये हमारा चार्ज Q1 O पे रखा हमने, इसे फिक्स रखा है, ये चार्ज हमारा फिक्स है। तो P पॉइंट पे इन सब चार्ज को लाके रखने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी एट P कहें ड्यू टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी, मैं इसे UP2 से रिप्रेजेंट करता हूं, इसे हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 by R। ठीक है, इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी टू ब्रिंग अ चार्ज 3 एट पॉइंट P इज इक्वल टू K Q1 by R मल्टीप्लाई Q2। सिमिलरली P4 के लिए चौथे चार्ज को P पॉइंट पे लाके रखने में इंफिनिटी से हमने जो वर्क डन किया K Q1 by R into Q4। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, मतलब वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, पांचवें चार्ज को, यहाँ पे हमने वर्क डन किया K Q1 by R into Q5। और मान लेते हैं अब यहाँ पे N चार्ज कोई है, ठीक है, तो वर्क डन टू ब्रिंग N चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P इज गिवन एज K Q1 Qn by R। आप इन सब में एक चीज जो कॉमन देख रहे होंगे, वन थिंग इज कॉमन, ये वाला जो टर्म है हमारा K Q1 by R, यहाँ पे K Q1 by R, यहाँ भी है K Q1 by R, यहाँ भी है K Q1 by R, इस जगह पे भी है K Q1 by R। तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म K Q1 by R हम देख रहे हैं, ये Q1 चार्ज के लिए, Q1 चार्ज के लिए R डिस्टेंस पे, दिस इज समथिंग, सम क्वांटिटी दैट इज कांस्टेंट एट दैट पॉइंट P। इस पॉइंट P पे कोई क्वांटिटी ऐसा है जो क्वांटिटी हमारा K Q1 by R, इस पॉइंट पे ये कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे ये चेंज नहीं कर रहा, पॉइंट P पे ये क्वांटिटी चेंज नहीं कर रहा। आप इस जगह पे दूसरे चार्ज को ला रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी इसके मल्टीपल में मिल रहा है। तो इसी पॉइंट को हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्वांटिटी है, ये इस पॉइंट का कुछ प्रॉपर्टी है और इसे हम कहते हैं पोटेंशियल, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे हम कहेंगे पोटेंशियल। आप देखो ये, इसको और डिटेल में अभी आप अच्छे से समझेंगे इसको। जैसे मैंने इसे कहा पोटेंशियल यहाँ पे, अब देखिए इसका मतलब ये क्या है, ये पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल के लिए सिंबल जो रिप्रेजेंट किया था इस क्वांटिटी के लिए हमने V सिंबल रिप्रेजेंट किया। तो V इज इक्वल टू K Q1 by R। ये क्या कहता है, दिस स्टेट्स दैट कि Q1 चार्ज के लिए R डिस्टेंस पे, Q1 चार्ज से R डिस्टेंस पे, उस पॉइंट पे जो पॉइंट R डिस्टेंस पे होगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल होगा K Q1 by R। ओके, और ये पोटेंशियल हो गया, इसका यूनिट अभी हम फिलहाल वोल्ट कहेंगे, ये यूनिट हमारा वोल्ट होगा इसका। ओके, तो ये क्या है, ये है चार्ज Q1। अब इसको आप ऐसा समझिए कि अगर हमने यहाँ पे ये रखा है तो आप देखेंगे हर एक जगह पे अगर ये निकालें तो यहाँ पे आप सब जगह इस चीज को रिप्लेस करके आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम अब कहें पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P टू ब्रिंग एनी चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल V मल्टीप्लाई दैट चार्ज। ठीक है, तो क्या इसको, इस टर्म को V को हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट P टू ब्रिंग एनी चार्ज N डिवाइडेड बाय दैट चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज कि वर्क डन टू ब्रिंग, अभी देखो ये है पोटेंशियल एनर्जी हमारा Q1 चार्ज के लिए। आप इसे एक और तरीके से समझ सकते हो, जैसे मान लेते हैं, हम कह सकते हैं इसको कि Q1 चार्ज को इंफिनिटी से टू ब्रिंग Qn चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, किसी पॉइंट P पे ताकि रखने में जो वर्क डन हमने किया, वर्क डन वाज UP कह सकते हैं। सो व्हाट विल बी द वर्क डन to bring one unit charge from infinity to point P।
अब एक दो चीज यहाँ पे कंसीडर करना है जो आपने पोटेंशियल एनर्जी में जैसे कंसीडर किया था कि पॉइंट पी जो पी पे जो हम जो चार्ज लाएंगे वो स्लोली लाएंगे, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, बस इतना ही फोर्स आपको लगाना है कि उस फोर्स को काउंटर कर सके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यहाँ भी हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाके रखने में पॉइंट पे जो हमने वर्क किया, इस वर्क को हम कह सकते हैं, अगर आप ये हो जाएगा हमारा यूपी बाई क्यू। और इसे हमने क्या कहा, इसे ही कहा है पोटेंशियल, इसे कहा है पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P पर यूनिट चार्ज। ये क्या है, इसे हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज at any point. So finally we can say work done by an external force in bringing a unit positive charge from infinity to a point, from infinity to a point is called electrostatic potential at that point. Electrostatic potential किसी पॉइंट P पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या किसी भी करेंगे, वर्क डन जो होगा मान लो किसी चार्ज को लाके रखने में, वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज डिवाइडेड बाय क्यू। या आप इसे ऐसे लिख सकते थे, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट P। ओके, तो ये किसी चार्ज को लाके रखने में इतना वर्क हुआ, और पर यूनिट हम कहें तो जिस चार्ज को लाके रखा है आपने उसके कारण वर्क डन हुआ ये, और उसको डिवाइड कर दिए चार्ज से, तो दैट विल बी द वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट चार्ज को लाके रखने में जो वर्क डन हमने किया वो। तो यहाँ से अगर हम यूनिट इसका डिफाइन करें पोटेंशियल का, तो यहाँ से आप यूनिट देखेंगे, यूनिट विल बी, वर्क डन का यूनिट होता है यानी पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होता है जूल, या किसी भी एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और वर्क का यूनिट भी जूल होता है, तो जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम। सो पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट, सॉरी पोटेंशियल का जो यूनिट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट होगा हमारा जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। तो इसे हम कहते हैं, इसे हम वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट। सो 1 volt is defined as 1 volt is defined as 1 joule per coulomb. So एक कूलम चार्ज के ऊपर जब 1 जूल का वर्क करोगे, when 1 coulomb 1 joule of work done is to bring 1 coulomb charge from infinity to any point, then it is defined as 1 volt. एक कूलम चार्ज के ऊपर जब 1 जूल का हम काम करेंगे, तो इस वर्क डन को, उस वर्क, इतना वर्क डन करेंगे 1 जूल का वर्क एक कूलम चार्ज को किसी पॉइंट इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाके रखने में, तो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, दैट पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। तो उस जगह पर पोटेंशियल डिफाइन होगा 1 वोल्ट। ओके, तो दिस इज व्हाट 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। एक्चुअली कभी भी डिफाइन जब भी हम करते हैं तो वो पोटेंशियल कुछ टर्म नहीं होता, या पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जैक्टली डिफाइन नहीं करते, आप हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हो। सपोज आप अगर पोटेंशियल एनर्जी आप कहते हो किसी पॉइंट का, तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, या पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन आपने किया जो इन्फिनिटी चला के रखने में, तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। तो ये भी तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही था। तो अगर हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल निकालते हैं Vp, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी, ये जब हम सीधा एग्जैक्ट किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल का बात कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये होता है यूपी, अगर आप कहें तो इसे हम लिख सकते हैं यूपी माइनस यू इन्फिनिटी अपॉन क्यू। मतलब कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज आल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाके रखने में जो वर्क हमने किया है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पॉइंट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर P पे हम बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि Vp माइनस V इंफिनिटी। अगर सिर्फ Vp का बात करते हैं, तो अगर किसी पॉइंट P पे स्पेसिफिक पोटेंशियल का, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P, इट मींस कि पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ये भी
पोटेंशियल डिफरेंस ही है। याद रखिएगा, कभी भी एग्जैक्ट पोटेंशियल कोई टर्म डिफाइन नहीं होता, इट इज ऑलवेज डिफाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, हमने रेफरेंस यहाँ पे इंफिनिटी को लिया है, दैट्स व्हाई इस जगह पे, क्योंकि हम मानते हैं डिफरेंस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज एज्यूम टू जीरो, दैट्स व्हाई पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड, कि इंफिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को लाके रखने में जो हमने वर्क किया वो हमारा पोटेंशियल उस पॉइंट पे हो जाएगा। सपोज हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है, अगर ये ओ पे है, आर डिस्टेंस पे हमने यहाँ रखा है इस पॉइंट पी को, और ये पॉइंट है हमारा आर, और यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज को अगर आप आर से यहाँ पे पी पे लेके आते हो, तो आपने पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाला था, दैट इज यू पी माइनस यू आर, और इसे आपने कहा था ये वर्क डन होगा हमारा यहाँ पे इस चार्ज को यहाँ से लाके रखने में, और यही इसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा। दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम दिस पॉइंट। और इसे अगर यहाँ पे अब हम पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट बात कर रहे हैं कि अगर एक, अब देखो क्यू चार्ज को लेके आर से पी पे लेके आया तो हमने क्या देखा, पोटेंशियल एनर्जी हमें मिला है सिस्टम का। अगर इसी क्यू चार्ज की जगह पे अगर एक यूनिट चार्ज को लेके आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा हमें, या पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मिला, तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। तो आप इसे कह सकते हैं यूपी माइनस यू आर अपॉन क्यू, दैट इज वीपी माइनस वी आर। सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस वीपी माइनस वी आर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट पी आर को आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट आर। ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब ये है कि एक यूनिट चार्ज को ध्यान से समझिएगा, एक यूनिट चार्ज को आर से पी पे लाके रखने में जो हमने काम किया ना, वो इस जगह का पोटेंशियल, और इससे ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा यहाँ से यहाँ लाके रखने में, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ओवरऑल। नाउ वी विल सी पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये मान लेते हैं इस जगह पे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q है, और इससे r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, और इस जगह पे हमें पोटेंशियल निकालना है। इस जगह पे जो पोटेंशियल होगा वो एक्चुअली हमने प्रीवियसली डिराइव किया है। कैसे, अगर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के टर्म में, या यहाँ पे एक ऐसा चीज जो इस पॉइंट P पे फिक्स रहता है हमेशा, जो हमने लिखा था 1/4πε0 Q by R और k q by r. This is the potential due to a point charge at any point p। तो किसी पॉइंट p पे अगर आपको सीधा पोटेंशियल निकालना हो तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, और ये सिंपली क्या है, ये है वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज। देखो आप कहीं कहीं आपको इसका डेरिवेशन मिलेगा इस तरीके से कि अगर हम सीधा पॉइंट चार्ज को लाके रखने में जो, जैसे एनर्जी को आप डिफाइन करते हो ना उस तरीके से, क्योंकि हमने एनर्जी को डिफाइन कर चुके हैं पहले, हम एनर्जी हमने ले आया है, एनर्जी हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी है इस पॉइंट पी पे लाके रखने में किसी क्यू चार्ज को, वो एनर्जी हमने लाया के क्यू क्यू बाय आर। और इस पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल का बात करेंगे तो पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक यूनिट, देखो क्यू को लाके रखने में इतना वर्क करना पड़ा हमें, एक यूनिट को लाके रखेंगे तो जो वर्क करना पड़ेगा वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो दिस विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो किसी भी पॉइंट चार्ज पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो तो आप सिंपली इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो दो पॉइंट का, तो दोनों पॉइंट का स्पेसिफिक पोटेंशियल निकालो, उस जगह का पोटेंशियल देखो क्या है। जैसे मान लो अगर ये पॉइंट हमने लिया ए, ये पॉइंट लिया हमने बी, और यहाँ का पोटेंशियल होगा वी ए, यहाँ का पोटेंशियल होगा वी बी, और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वी बी ए, तो आप सीधा वी बी माइनस वी ए कर सकते हो। दिस इज द सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, या पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, एक्चुअली यही पोटेंशियल डिफरेंस ही है, इन्फिनिटी चला के यहाँ पे रखने में जो वर्क करना पड़ता है, ठीक है। Now we will see potential due to system of charge at any point। सपोज हमारे पास पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे एक चार्ज है Q1, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमने रखा, यहाँ पे चार्ज रखा Q2, यहाँ पे एक चार्ज है Q3, और यहाँ पे एक चार्ज है Q4। इस तरीके से n चार्ज है पूरा, और यहाँ पे पॉइंट P हमने कंसीडर किया है, और इस P पॉइंट पे आपने निकालना है कि पोटेंशियल इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, यानी कि इस पॉइंट पे इन सारे कॉन्फ़िगरेशन के कारण इंफिनिटी से लाके रखने में एक यूनिट चार्ज को हमने कितना वर्क करना है वो इस जगह पे आपको निकालना है। तो हम देखते हैं पहले, यहाँ से मान लेते हैं डिस्टेंस होगा ये R1, इसका डिस्टेंस R2 मान लेते हैं,
Q3 है R3 डिस्टेंस दूर पॉइंट P से, और Q4 है R4 डिस्टेंस दूर जगह से। तो चूंकि पोटेंशियल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है एक, ओके। तो इस पॉइंट पे आपने अगर टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, टोटल पोटेंशियल यानी कि इन सब, तो आप पहले ये देखिए, अगर एक यूनिट चार्ज को लाके रखेंगे यहाँ पे, तो Q1 भी रोकेगा उसको लाके रखने में, Q2 भी अपोज करेगा, Q3 भी करेगा, Q4 भी करेगा, तो सबके कारण आपको वर्क डन करना है। तो और आपने पढ़ा है कि अगर एक चार्ज के कारण जो आपको एक उसके ऊपर लगने वाला फोर्स होता है, दूसरे के कारण उस पे असर नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है कि इसके कारण भी हम इंडिपेंडेंटली वर्क डन निकाल सकते हैं, इसके कारण भी इंडिपेंडेंटली वर्क डन निकाल सकते हैं। सिमिलरली सारे चार्जेस के कारण वर्क डन निकाल सकते हैं इंडिपेंडेंटली। तो हम क्या करेंगे, पहले Q1 के कारण वर्क डन निकालेंगे, Q2 के कारण निकालेंगे, Q3 के कारण निकालेंगे, Q4 के कारण निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे और एक यूनिट चार्ज। इसका मतलब कि पोटेंशियल, अब आप सारे चार्ज को भूल जाए, पहले आप देखें पॉइंट P पे Q1 के कारण क्या होगा पोटेंशियल। तो दिस इज पोटेंशियल एट P ड्यू टू potential at due to first charge at P plus potential at due to second charge at P plus potential at due to third charge at P plus potential due to fourth charge at P. Similarly, potential due to n charge at point P. हम सारे potentials को जोड़ सकते हैं सिंपल स्केलरली, जैसे सिंपल स्केलर एडिशन होता है सारे के मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन का टेंशन है नहीं, तो आप सिंपली जोड़ सकते हो सबको। और अगर हम इसे ऐसा करके लिखें तो Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2 प्लस सो ऑन, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, सारे को जोड़ सकते हैं। या पॉइंट पी पे सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर समेशन Qi I is equal to 1 to n। तो ये आप पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल इस तरीके से। आप सीधा एक एक पॉइंट के कारण निकालें, एक एक चार्ज के कारण निकालें और सबको जोड़ दें। तो अभी तक के लेक्चर में हमने देखा पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को समझा, फिर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड देन पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल डाइपोल के कारण निकालेंगे, एक डाइपोल के कारण उसका एक्सियल पॉइंट पे या इक्वेटोरियल पॉइंट पे या कहीं पे भी पोटेंशियल कितना होता है, एंड सो ऑन। धीरे धीरे करके हम आगे के टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। हमने इस चैप्टर के लिए, इस लेक्चर के लिए एक पर्टिकुलर क्विज बनाया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप जाके उस क्विज को सॉल्व करें और आने वाले लेक्चर्स को देखने से पहले उसको सॉल्व करें, या फिर आने वाले लेक्चर्स आप जो भी देखेंगे सबके साथ आपको उसमें क्विज अटैच मिलेगा। लेक्चर देखें और लेक्चर देखने के बाद आप क्विज को सॉल्व करें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल पाएगा कि आपने कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझा है। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।